22 तक हुआ था। हाँ? नात्मा वपु पार्थिवमिन्द्रियाणि देवासुर्वायुजलं हुताशः मनोन्नमात्रद्विषणा च सत्त्वम् अहं प्रतीकं कृतिरर्थसाम्यम्। आत्मा का परिचय बताते हुए आत्मा का स्वरूप क्या है और हम जिसको अपना आत्मा मानते हैं वो क्या है। तो आत्मा का जो स्वरूप है वास्तव में वो पार्थिवम न, पार्थिव क्या है, पृथ्वी से जो भी कुछ बना हुआ है वह आत्मा का स्वरूप नहीं है। इंद्रियाणि न, इंद्रियां भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा पार्थिवम वपुः न, आत्मा इंद्रियाणि वपु न, इंद्रियों का जो वपु है विग्रह स्वरूप है वह भी आत्मा नहीं कही जा सकती। देवा ही निश्चित ही देवता भी आत्मा नहीं है। अशु प्राण भी, वायु भी, जल भी, हुताशय अग्नि भी, ये सब आत्मा नहीं है। ये तो इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता है। और मन भी आत्मा नहीं है क्योंकि ये सबके सब अन्न मात्रम, अन्न से पोषित होते हैं, अन्न से इनकी वृद्धि होती है। शरीर का प्रत्येक रोम रोम अन्न से बढ़ता है, इसलिए अन्न भी नाशवान है। तो अन्न से बनने वाला शरीर भी नाशवान है, अन्न से पुष्ट होने वाला सब कुछ नाशवान है। इसलिए अन्न मात्रम, ये तो इनका जीवन तो अन्न मात्र पर निश्चित है। धिष्णा बुद्धि के द्वारा, बुद्धि और सत्व गुण चित्त, ये सब क्या है? खम, आकाश, क्षति, पृथ्वी, अर्थ मानी विषय, इंद्रियों के जो विषय इनकी साम्यता भी आत्मा नहीं है। इनसे तो मनुष्य अहंकृति, अहंकार इत्यादि मात्र कर सकता है। मैं हूँ, बाकी कुछ नहीं। आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। समाहिते कर्णिर्गुणात्मभिर्गुणोद्भवेन दोषणं गणे रूपेते विगते भवे किम्। गुण आत्म भी करने, गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अथवा आत्म भी अपने आत्मा के स्वरूप के द्वारा अथवा करने इंद्रियों के द्वारा समाहिते, ये एक साथ इकट्ठे हो जाए। समाहित होने से क्या लाभ हो सकता है? अथवा मत धामन, भगवान कहते हैं उद्धव, मेरा जो धाम माने मेरा जो स्वरूप है वह सुविविक्त, एकांत में रहने वालों के लिए भी, विविक्त देश सेवित्वम हरते जन संसदि, उससे भी कहा क्या फर्क पड़ता है। अथवा गुणा भवेत्, कदाचित गुणवान भी व्यक्ति हो जाए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ज्ञान भी कर ले, तो उससे क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये सब विक्षिप्य चंचल होने के कारण, विक्षिप्य माने अथवा नु दूषणम के, अगर ये सब संगीत नहीं भी हो, साम्य नहीं भी हो, तो भी कोई दूषण भी नहीं है। जैसे घने उपेते विगते, घने उपेते, घन माने बादल, उपइते समीप में आने पर, किसके? सूर्य रवे, बादल सूर्य के पास में आ जाए, अथवा विगते है, बादल सूर्य के पास से दूर चले जाए, उससे रवे किम, सूर्य के ऊपर उसका क्या असर होने वाला है?
ऐसे ही इंद्रियों का, गुणों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उससे दूर है, उससे अलग है, उसको परमात्मा कहते हैं। यथा नभो वायुनलाम्बुर्गुणिर् गदागतिर्वक् गुणिर्न सज्जते तथाक्षरं सत्त्वरजस्तमो मले अहं मते संसद हेतुभिः परम्। यथा, जिस प्रकार से नभ, आकाश, आकाश में वायु सब जगह है, पर आकाश को वायु से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर अग्नि भी है आकाश में सर्वत्र, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अंबु जल भी है बादलों के रूप में, बाष्प के रूप में, भू पृथ्वी भी है। परंतु गुणे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इत्यादि गुणों के द्वारा गत आगते, ये आकाश में उन्हें नभ में आए अथवा गति चले जाए, अथवा ऋतु गुणे हैं, ऋतुओं के गुण। अब ये सर्दी आई अभी, अब थोड़े दिन बाद में गर्मी आ जाएगी, फिर वर्षा आ जाएगी। तो शरद, उष्ण और वर्षा, इनके गुणों के द्वारा भी आकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। होते सब आकाश में ही है सब, पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऋतु गुणेर न सज्जते, ऋतुओं के गुणों में आकाश सज्जते माने आसक्त नहीं होता, उसे विलग रहता है। तथा इसी प्रकार से अक्षरम न क्षरते थी, अक्षर, जो अक्षर ब्रह्म है, नाशवान नहीं, अविनाशी है, वह अविनाशी आत्मा सत्व रजः तमो मले, सत्व का, रजोगुण का, तमोगुण का मल भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि वो परम, सबसे परे है। और ये जितने भी नाम गिनाए हैं, ये तो अहम्मते, अहंकार करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। और ये सारे अहंकार करने के कारण संस्कृति हेतु भी, संस्कृति जन्म और मृत्यु के हेतु माने गए हैं, कारण माने गए हैं। इनसे अगर संसर्ग नहीं होगा, जीव आसक्त नहीं होगा, तो जन्म और मुक्ति से रहित हो, जन्म और मरण के चक्कर से छूट के मुक्त हो जाएगा। तथापि संग परिवर्जनीयो गुणेषु मायारतेषु तावत् परभक्ति योगेन दृढेन यावत् रजोर्नश्येतमः कषाय। तथापि, इतना होने पर भी हे उद्धव, तावत मनुष्य को, साधक को, तावत तब तक माया रचितेषु, माया के द्वारा रचे गए गुणेषु, गुणों में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अथवा विषयों में संगः परिवर्जनीय, उसका संग करना, उनमें राग करना, परिवर्जनीय, अच्छी प्रकार से त्याग देना चाहिए। यावत मद भक्ति दृढ़ेन योगेन, कब तक ऐसा करना चाहिए? बोले यावत, जब तक मद भक्ति, मेरे दृढ़ भक्ति योग के द्वारा, दृढ़ भक्ति योग, दृढ़ भक्ति क्या है? भक्ति तो कहीं हम लोगों के भीतर भी शायद होगी, किसी कोने में है तो नहीं, वैसे माया के अलावा हमारी भक्ति कहीं नहीं है, परिवार के अलावा हमारी भक्ति कहीं नहीं है, बाल बच्चों को पालना है, बस इसके अलावा कोई भक्ति नहीं। उसके लिए चाहे जितना पाप करना पड़े, व्यास गद्दी पर बैठ के हमसे अवस्था में कथा भी करना, कोई दिक्कत नहीं। भगवान की भक्ति कहाँ है? भागवत की एक भी बात जीवन में लग जाए तो जीवन का उद्धार हो जाए, और नहीं तो फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ना ही पड़ेगा, है? तो मद, यावत मद दृढ़ भक्ति योगेन, मन है, मन के रजोगुण का विनाश न हो जाए, और कषाय, मन के जितने मल हैं, दोष हैं, काम क्रोध लोभ इत्यादि, ये न निरसित, जब तक इनका निरसन न हो जाए तब तक इनका संग से बच के रहना चाहिए।
और जब कषाय दूर हो जाए तो संग का असर भी नहीं होता, जैसे चिकने घड़े में पानी का असर नहीं होता। यथा मयो साधु चिकित्सितो नृणाम पुनः पुनः संतुदति परोहन एवं मनोपक्व कषाय कर्म योगिनम विद्यति सर्वसंगम। यथा जिस प्रकार से असाधु चिकित्सितेन चिकित्सित, असाधु साधु मानी अच्छी प्रकार से, असाधु मानी अच्छी प्रकार से काम को न करना, अर्थात विधि अथवा अविधि, विधि पूर्वक चिकित्सितेन, विधि पूर्वक चिकित्सा हो अथवा अविधि पूर्वक किसी भी रोग की चिकित्सा किसी अच्छे डॉक्टर से कराएं विधि से तो लाभ मिलेगा। तो यथा असाधु माने विधि पूर्वक चिकित्सित औषधि नहीं कराने के कारण नृणाम आमय, नृणाम मनुष्यों का जो आमय माने रोग है वो कभी नष्ट नहीं होता। भागवत किस लिए है? हमारे मनोरोगों की औषधि है, काम क्रोध लोभ इनकी औषधि है ये, पर हम इसको औषधि नहीं समझते, केवल कमाने का साधन समझते हैं। इसीलिए बार बार जन्म और मृत्यु होती है। मनुष्य का जन्म हमें क्यों मिला है? धन कमाने के लिए नहीं मिला, मठ मंदिर बनाने के लिए नहीं मिला, मनुष्य घोंसला बनाता रहने के लिए चिड़िया भी बनाती है। गर्मी में यहाँ बालू गीली होती है उसको खोद करके कुत्ते बैठ जाते हैं ठंडी जगह में, बड़ा आनंद आता है। इतना तो भला बुरा पशु पक्षी भी जानते हैं। कण मोक्षादितान विद्यमानानपि क्षुधा, पशु पक्षी भी दाने दाने के लिए दौड़ते हैं, बाल बच्चों का पालन करने के लिए। कहाँ से चिड़िया खुद भूखी रहेगी पर बच्चों के लिए कहीं से ला करके उसके मुंह में डालेगी। तो ये सब तो पशु पक्षी की योनियों में कर चुके हैं। मनुष्य की योनि तो केवल मुक्ति के लिए मिली, भगवान की प्राप्ति के लिए मिली, क्योंकि ये किसी अन्य योनि में संभव नहीं है। यहाँ किसी घोड़े को गधे को बैठा दो तो भागवत पढ़ेगा, समझेगा, कथा सुनेगा, भजन करेगा, माला फेरेगा, ये सब मनुष्य ही कर सकता है। पर आज का मनुष्य ये सब करने को तैयार नहीं, और करता है तो केवल दुनिया को दिखाने के लिए। तो नृणाम आमयः पुनः पुनः संतुदति, पुनः पुनः बार बार रोग पैदा हो जाता है। पुनः पुनः रोग नष्ट हुआ नहीं, दवा ठीक से हुई नहीं, तो पुनः पुनः बार बार रोग उभर जाता है और प्ररोहन बार बार उसको पीड़ा प्रदान करता रहता है। एवं इसी प्रकार से मन के अंदर तमाम रोग हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष मद मात्सर्य मेरा तेरा, ये सारे रोग हैं, इनकी औषधियां हैं कथाएं। तो उसी एवं इसी प्रकार से मन कर्म कषाय, कर्मों के दोषों में लगा रहता है, ये करना ये करना ये करना है। और इसलिए अपक्व, ये अच्छी प्रकार से औषधि नहीं करता है, दवा नहीं करता है, परिपक्व नहीं होता है भगवत भक्ति में, ज्ञान परिपक्व नहीं होता, कच्चा है। तो ऐसा जो कुयोगिनम, कुयोगी माने जो कच्चा योगी है, दुष्ट योगी है, जो नाम योगी है। जैसे आज योगी कौन है सबसे बड़ा हमारे देश में? रामदेव बाबा, योग गुरु। इसका नाम योग नहीं है, योगा है। आसन कराना, स्वास्थ्य को ठीक करना, शरीर को पुष्ट करना, ये योग नहीं। योग का अर्थ तो युजिर योगे, जीव को परमात्मा से जोड़ने का नाम योग है। जो साधन परमात्मा से जोड़ दे हमें, उसका नाम योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि में परमात्मा का दर्शन हो जाए, ये इसलिए योग होता था पहले। अब योग इसलिए होता है कि रोगियों का रोग ठीक करो तो कुछ विषय वो फिर करें।
योग विषयों से दूरी करके भगवान से मिलाने का नाम योग है, आसनों का नाम योग नहीं। तो कुयोगी न, कुयोगी जो है सर्वसंगम विद्यति, जब तक वह सारे संगों का त्याग नहीं कर देता है तब तक सारे संग उसके जीवन में विद्यति, उसको बांधते रहते हैं, बींधते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, पीड़ित करते रहते हैं। कुयोगिनो ये विहतान्य अंतरादिर मनुष्य भूते त्रिदशोपसृष्टे ते प्रार्थनाभ्यास बलेन भूयो भुजन्ति योगम न तु कर्म तंत्रम। त्रिदशो उपसृष्टे, त्रिदश अर्थात देवता लोगों के द्वारा, उपसृष्टे प्रेरणा प्रदान किए जाने पर, प्रेरित किए जाने पर, मनुष्य भूते संपूर्ण मनुष्य भूत प्राणियों के द्वारा जितने भी अंतराय माने विघ्न हैं, पीड़ा उसके जीवन में आती हैं, ये कुयोगिनः विहितः, ये कुयोगियों को ही पीड़ित करती हैं। ते वे भूयः फिर दोबारा है प्राक्तन अभ्यास बलेन, ऐसे कुयोगियों को जो नाना प्रकार के विषय वासनाएं पीड़ित करते रहते हैं, ऐसे योगी भी भूये फिर दोबारा योग साधना के द्वारा प्राप्त कहते हैं पूर्व जन्मों के संस्कार, प्राक्तन अभ्यास बलेन। साधना की विधि क्या है? एक जन्म में परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही। गीता में भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति परागति, अनेक जन्म संसिद्धि। तो इसकी विधि क्या है? इस जन्म में मानो हमने कुछ किया तो जहां हमने करके छोड़ दिया उससे अगले जन्म में आगे करेंगे, पीछे नहीं आएंगे। ऐसे क्रम से चलते चलते एक दिन पहुंच जाएंगे वहां तक। ध्रुव प्रहलाद की तरह से बचपन में जब लगन लग जाएगी तो संसार के विषय वासना जब घुस गई भीतर तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। फिर तो हाय पैसा ये दिखाई देता है। दुनिया को जितने भी उपदेश देने वाले हैं सब दुनिया से धन लूट रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना भी नहीं कहते दीक्षा देते समय चेलों से चोटी रखो, तिलक लगाया करो, क्योंकि इतना कह देंगे तो चेला बनेगा ही नहीं, फिर तो हमारी यजमानी सब नष्ट हो जाएगी। तो ये सारे साधु महात्मा और सारे कथावाचक क्या कर रहे हैं? लोग कल हिंदू राष्ट्र, हिंदू, अरे हिंदू तो है ही नहीं, हिंदू का कोई चिन्ह है ही नहीं हमारे पास। जनेऊ सबका बंद हो गया, ब्राह्मणों का ही बंद हो गया। अन्यों की बात तो छोड़ो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबकी जनेऊ होती थी, किसी की होती है तो भी उसका कोई विधि विधान नहीं जानता। तो हम दुनिया से लूट तो बहुत रहे हैं पर दुनिया को दे कुछ नहीं रहे। दुनिया की श्रद्धा आज भी है। कितना लोग कुंभ में बेचारे ठंडी में नहा रहे हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार, संतों को कितना प्रणाम साष्टांग वंदन कर रहे हैं, पर हम प्रणाम करने लायक भी नहीं। ये तो श्रद्धा के बल पर चल रहा है संसार, बाकी कुछ नहीं। जब है कितने लोग हैं कि दुनिया में इस भारतवर्ष में और विदेशों में कथा कर रहे हैं, बोले हम धर्म का प्रचार करने जा रहे हैं। अरे अपने देश में तो आग लगी, यहाँ तो बचा लो। यहाँ तो व्यासपीठ से धर्म हो रहा है, यहाँ तो एमसी में कथा हो रही तो रोक लो कोई। यहाँ तो जाट भी, तेली भी, तवार भी, मुसलमान भी कथा कर रहा है व्यासपीठ से। उसका शरीर शांत हो गया, अभी वो संन्यास ले लिया था। धर्म के नाम पर केवल दुनिया को ठगना, ऊपर वाला सब जानता है, सबका हिसाब पूरा करेगा। हम लोग सोचते हैं कोई देखता नहीं। भागवत में एक श्लोक आता है, वो श्लोक हमको बताता है कि परमात्मा ने सृष्टि बनाने के प्रारंभ में सीसीटीवी टीवी कैमरे लगाए। क्या लगाए? हाँ, क्योंकि मनुष्य झूठ बोल सकता है, मशीन झूठ नहीं बोलती।
इसलिए आजकल लोग लगाते हैं सड़कों पर, फिर उसको उससे पकड़ते हैं चोरों को, किसने क्या किया क्या किया। परमात्मा ने पहले से सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, हमको नहीं दिखाई देता। हम भागवत में पढ़ते नहीं, सब इन्हीं ग्रंथों में लिखा है, सब बाहर कुछ नहीं लिखा है। सूर्योग्नि खम मरुदगाव सोमो संध्या अनिदिश कंकु काल धर्मिति हिते देयस्य साक्षिणः, भागवत का श्लोक है। ये देह की साक्षी देते हैं, ये खुफिया विभाग के सदस्य हैं। पहला सदस्य कौन है? सीसीटीवी। पहले सीसीटीवी कैमरे का नाम सूर्य भगवान। अब किसको नहीं देखते हैं सूर्य भगवान? सबको देख रहे हैं, पर हम सोचते कोई नहीं देख रहा। अरे वो सबका बाप देख रहा है ना। सूर्य भगवान कौन है? ध्येयम सदा सवित मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिज सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारे हिरण्य। बोलो ना, धृत शंख चक्रम, शंख चक्र धारण करके भगवान नारायण ही विराजमान है सूर्य भगवान में, कोई और नहीं है। किरीट कुंडल धारण करके भगवान नारायण ही विराजमान है। गायत्री मंत्र भगवान का ही मंत्र है, मूर्खों ने उसको देवी जी का मंत्र बना दिया। गायत्री परिवार, गायत्री परिवार, गायत्री परिवार, श्री राम शर्मा गायत्री परिवार, गायत्री मंदिर लाखों बन गए भारतवर्ष। गायत्री तो छंद है, क्या जो 7 छंद उसमें गायत्री छंद है, उस छंद में मंत्र लिखा गया है, इसलिए गायत्री, उसको गायत्री गायत्री करने लग गए। कायनात त्रायते आशा, गायत्री गान करने से जो त्राण करे उसका नाम गायत्री। गायत्री मंत्र जब हम लोग पढ़ते हैं तो देवस्य धीमहि, क्या लिखा है? तो देवस्य शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो देवी का मंत्र कैसे हो गया है? देव का ध्यान कर रहे हैं ना भाई। देवस्य धीमहि, देव्यः तो नहीं लिखा है, देव्यः धीमहि। देवी मंत्र होता तो लिखते देव्यः धीमहि। व्याकरण थोड़ा बहुत नहीं पढ़े तो उसका क्या किया जाए, तो इसको गायत्री मंत्र बना दिया, गायत्री देवी के मंत्र बना दिए। भगवान सूर्य, अग्नि, खम, मरुद, गावह, सोम, संध्या। सबसे बड़े मजे की बात तो ये है कि गावह, गावह माने है गाय नहीं, वो गाय भी अर्थ है। गावह का यहाँ अर्थ है इंद्रियां। गावह का अर्थ क्या है? इंद्रियां। कितनी मजे की बात है। हम पाप क्यों करते हैं? इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, हैं? इंद्रियों को खुश करने के लिए। चाट क्यों चाटते हैं? 2 मुर्गी जीव को खुश करने के लिए, हैं? किसी को देखते क्यों है टुकुर टुकुर? आंखों को खुश करने के लिए। किसी को छूते क्यों है? बिहारी जी में जाके धक्का मुक्की क्यों करते हैं? भक्ति चुपड़ी विद्यार्थियों को ज्यादा भक्ति रहती है। हम तो बिहारी जी को बहुत 2 कोस दूर से प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी भीड़ में जाके पाप पुण्य तो बनेगा कि नहीं बनेगा? पाप तो बन ही जाएगा। आप सेठों के ठाकुर जी बने रहो, चकाचक आनंद करो, भीड़ में धक्का मुक्की खाने हम तो नहीं जाएंगे। कानों को तृप्त करने के लिए गंदे गंदे गाने सुनते हैं, गंदी गंदी कहानियां सुनते हैं, कानों को तृप्त करने। नासिका को तृप्त करने के लिए सूंघते हैं। और ये सब गावे माने ये इंद्रियां खुफिया विभाग की सदस्याएं हैं। सब अन्य इंद्रियों से नाना प्रकार के भोग भोगते हैं। जिन जिन इंद्रियों से हम स्वाद लेते हैं, ये सारी इंद्रियां भगवान के यहाँ भी है, वहां भी है, सब व्यापक तत्व है सारे। यहाँ जिस इंद्रिय से जिस समय, जिस घड़ी, जिस पल जो जो पाप पुण्य करते हैं,
तुरंत वहाँ नोट हो जाता है, इतने बज करके इतने मिनट पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर चाट खाई, और चाट बनाने वाला मुल्ला था, है, उसमें उसने गोमांस मिला रखा था, उसने सुसु कर रखा था, थूक रखा था। अब किसके यहाँ खा रहे हैं, कौन, किसको पता कौन है वो? हम जब विद्यालय में पढ़ाते थे, दरवाजे पे खड़े थे हरदेव मंदिर में, तो एक चाट वाला ठेला धकेल रहा था और साथ में सूरों को भी घेर रहा था। तो हमने कहा अच्छा इसकी सूअर है ये, नहीं घर जा रहा है शाम को तो साथ में बटोर के ले जा रहा है, वो भी चाट बेच रहा है। ये सारी इंद्रियां शिकायत करती हैं, लिखवाती हैं वहां पर, जिस क्षण जो पाप इंद्रियों से करते हैं अथवा पुण्य करते हैं। सोमय संध्या निदिशय चंद्रमा संध्या, प्रातः कालीन, मध्याह्न कालीन, सायंकालीन संध्या, अहनी दिन और रात। दिशा मानी दिशाएं, किस दिशा में करेंगे, किसी न किसी दिशा में तो करेंगे। सब खुफिया विभाग के सदस्य हैं। कम जल कु पृथ्वी कंकु काल समय, समय भी खुफिया सीसीटीवी कैमरा है। जब करेंगे तो समय में ही करेंगे, काल में ही करेंगे, काल से बाहर तो कुछ कर नहीं सकते। 24 घंटे में जिस घंटे जिस घड़ी करेंगे वो काल है। काल भी खुफिया विभाग का सदस्य है। हम सोचते कोई नहीं देख रहा है, कौन जान रहा है। हम एमसी अवस्था में कथा कर रहे हैं कि 12 महीने लगातार कथा चल रही है, एमसी होती नहीं कभी है। पति का स्पर्श करना निषेध है, घर में रसोई में जाना निषेध है, पर व्यासपीठ पर बैठ करके इतना बड़ा पाप करना कोई दोष नहीं, क्योंकि पैसा कमाना, ये पैसा यहीं रह जाएगा। ऊपर जब डंडे पड़ेंगे ना, कोई बचाने नहीं आएगा। ये माई बाप, ये पति पत्नी, ये बाप बेटे भाई बंधु, कोई बचाने नहीं आएगा। ओ वाल्मीकि थे ना, महात्माओं को पकड़ लिया था। महात्माओं ने क्या पूछा, तुम पाप जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? बोले बच्चों का पालन करने के लिए, बीवी का पालन करने के लिए। जाके पूछ के आओ, तुम जो पाप कर रहे हो तुम्हारा पाप भोगते समय साथ देंगे कि नहीं देंगे? बोले अच्छा, तो हम घर पूछने जाए तुम भाग जाओ, बेवकूफ समझते हो हमको? बोले नहीं, तुमको अगर डर लगता है हम भाग जाएंगे तो तुमको पेड़ों में बांध जाओ। बोले हाँ ये ठीक है। पेड़ों में बांध के गया, घर जाके पूछा घर वाले से, क्यों भाई, मैं जो लूट करके लाता हूँ, महात्माओं को मार के लाता हूँ, हत्या करके लाता हूँ, पाप होता है? बोले हाँ पाप तो होता है। तो जब हम मरेंगे तो तुम हमारा साथ क्यों देंगे? हम साथ, हम तुम्हारी पत्नी है, हमारा पेट भरना तुम्हारा काम है। अब तुम कैसे कमा के लाते, तुमसे क्या मतलब? सबने यही जवाब दिया। उसने कहा बाप रे बाप, हम फोकट में इस छोटे से पेट के लिए, ये तो ईंटा ढोकर के भी जा सकता है। इस देश में कितनी माताएं बहनें जो ईंटा ढोती, पेट तो भी भर रही। पेट भरने के लिए पाप नहीं करना है, महल बनाने के लिए जरूर पाप करने की आवश्यकता होती। नारायण 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 नारायण। तो कहाँ चल रहे थे? 29। तो प्राक्तन अभ्यास बले न, प्राक्तन पूर्व जन्म में किया हुआ। तो बता ये रहे थे, पुराने जमाने जो यात्रा होती थी तो पैदल होती थी तीर्थों की। तो आदमी चलता था 20-30 को, जाके विश्राम करता था, फिर वहां से आगे, फिर वहां से आगे। ऐसे ही रात्रि क्या है, रात्रि में विश्राम करते। ऐसे ही जीवन की रात्रि क्या है? मृत्यु।
साधना करते करते जहाँ तक पहुँचेंगे फिर मृत्यु हो जाएगी, अर्थात रात हो जाएगी, फिर वहाँ से दोबारा आगे चलेंगे जब जन्म होगा। ऐसे करते करते बचपन से ही जब लगन लग जाएगी तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। और हाय हाय करने वालों की तो मुक्ति तो क्या, भगवान जाने क्या होगा। तो प्रार्थनाभ्यास बले न भूय, फिर दोबारा योगम युञ्जन्ति, वे योग करने लग जाते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः, गीता में भी भगवान कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनेव। स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे जैसे बहुत से मूर्ख भी थे, उसमें कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, तो गुरुजी के बताने के पहले ही समझ जाते हैं, और हमारे जैसे 10 बार बताने के बाद में भी नहीं समझते। क्यों? हमने पूर्व जन्म में विद्या का अभ्यास नहीं किया। पूर्व दत्ता तो या विद्या, पूर्व दत्तम तो यद धनम, पूर्व दत्ता तो या कन्या, अग्रे धावते धावती। पूर्व जन्म में हमने जैसे विद्या का अध्ययन किया है वैसी विद्या हमको अगले जन्म में अपने आप मिल जाएगी। पूर्व जन्म में जैसा हमने धन दान किया उतना धन हमको अपने आप मिल जाएगा। पूर्व जन्म में जैसी कन्या का दान किया वैसी कन्या अपने आप मिल जाएगी, और नहीं किया तो ठन ठन पाल मदन गोपाल कुछ नहीं मिलेगा। सुशीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, योग भ्रष्ट हो जाए तो वो या तो संतों के घर में जन्म होता है अथवा सेठों के घर में जन्म होता है। जैसे पूर्व अभ्यास की बात है तो योगम युञ्जन्ति न तो कर्म तंत्रम, न तो वो कर्म के बंधन में बंधते हैं, विषय वासना के चक्कर में नहीं पड़ते, मठ मंदिरों के चक्कर में नहीं पड़ते। करोति कर्म क्रियते च जन्तुः येनाप्यशोचोदित न तत्त्वविद्वान् प्रकृतोऽसितोऽपि विद्यते तृष्णा सौसुखानुभूत्या। असो यह जंतु, जंतु माने जीव, कीड़ा। हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। माँ के पेट में जब थे तो हमारे साथ करोड़ों कीड़े और भी थे पेट में, नहीं थे? सबका जन्म एक साथ ही हुआ था, और कीड़ों को तो फेंक दिया नाली में, और एक कीड़े को उठा लिया, मेरा मुन्ना मेरा मुन्ना मेरा मेरा मुन्ना। हमारे साथ जितने सहोदर भाई जन्मे थे सबको नाली में डाल दिया, सबकी हत्या कर दी दुष्ट इंसान ने। तो जंतु लिखा है, अशो जंतु, ये जंतु केना भी किसी भी विधि से चोदितः प्रेरित होकर के अनिपाता, जब तक इसका पतन नहीं होता है अर्थात इसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक ये नाना प्रकार के करोति कर्म क्रियते, नाना प्रकार के करोति कर्तव्य कर्मों को क्रियते करता ही रहता है। अकर्तव्य कर्म भी करता है, कर्तव्य छोड़ करके। तत्र वहां पर प्रकृतो स्थितोपि, जो प्रकृति में स्थित है अर्थात अपने स्वभाव में स्थित हो गया है, तो स्थित होने पर भी स्वसुखानुभूत्या, वह अपने सुख की अनुभूति में रहता है। स्वसुख क्या है? स्व शब्द से चत्वार अर्था, आत्मा आत्मीया। तो ये जो आत्मा, स्व शब्द का पहला अर्थ है आत्मा मानी परमात्मा। तो परमात्मा में जो आनंद है वही आनंद जिसके अंदर उत्पन्न हो जाए वह स्व सुख है, अर्थात निजानंद। निज माने परमात्मा का जो आनंद है, इसलिए सहज जन्म के साथ में जो सुख हमें उपलब्ध हुआ वह सुखा है, वह सुख है। तो स्व सुख की अनुभूति करता रहता है अर्थात निजानंद में डूबा रहता है। निवृत्त तृष्णा, वह सभी प्रकार की तृष्णाओं से दूर हो जाता है।
त्याग देता है, कोई तृष्णा नहीं उसको, किसी प्रकार की तृष्णा लोभ नहीं है उसको। तो तिष्ठन्तमासीनमुत व्रजन्तं स्यानं क्षन्तं अनन्तमन्नं स्वभावमन्यत् किमपि अमानं आत्मानमात्मस्तमतिर्न वेद। आत्मस्थ जो व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, आत्मा में परमात्मा में निज रूप में स्थित हो जाता है, ऐसा आत्मा में स्थित होने वाला, यानी भगवान कह रहे हैं जो मेरी आत्मा माने मेरे स्वरूप में स्थित हो जाता है, ऐसा जो प्राणी है वह आत्मानम अपने आप को, चाहे वह तिष्ठन्तम बैठा है, ये भी नहीं जानता हूं कि मैं बैठा हूं, आसीनम स्थित है कहीं पर आसन के ऊपर, वो तो आसीनम वह भी नहीं जानता, ब्रजंतम में चल रहा हूं ये भी उसको ज्ञान नहीं होता है, शयानम मैं सो रहा हूं उसका भी ज्ञान नहीं होता है, कुक्षंतम अथवा मल मूत्र इत्यादि का त्याग कर रहा हूं ये भी ज्ञान नहीं होता उसको, अथवा अन्नम अदंतम अन्न अधभक्षणे अन्न भोजन कर रहा हूं इसका भी अनुभव नहीं होता। दुर्वासा जी की तरह से 56 लोग डकार गए और कहते थे हम तो दुर्वा ही खाते हैं, दुर्वासा। तो अन्नमदंतम भोजन करते समय भी स्वभाव अन्यत, ये सहज स्वभाव है, खाना पीना सोना उठना बैठना ये शरीर के निज धर्म है, आत्मा के नहीं। और हम शरीर नहीं है, हम शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा है। अनात्मा जजानन मरिष्यति नेदतेषु, आत्मा का न जन्म होता है, आत्मा की न मृत्यु होती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न शैनम प्रेत्यन्त्यापो न शोष्यति निमाः अच्छेद्यो यमदायो यमुक्तद्यो शोष्ये स एव च नित्यश्रवणस्थाणो रसोऽयं सनातन। तो स्वभाव अन्यत्, स्वभाव के अलावा किमपि यह माना किसी प्रकार की वो चेष्टा करने पर भी न वेद, वह जानता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। किमपि यह मानम, चेष्टा करने के बाद में भी ये स्वभाव वह सब हो रहा है, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, इंद्रियां इंद्रियों में रमण कर। हाँ, वो एक पंडित जी थे हमारे जैसे, कोई बिटिया गड़बड़ हो गई है, अब बाहर जो घर से निकले तो गड़बड़ हो गया होगा। हमारे पूर्वज क्यों नहीं पढ़ाते थे, इसलिए नहीं पढ़ाते थे कि घर की इज्जत है, बाहर जाएगी तो कोई लूट लेगा, तो फिर वर्ण शंकर औलाद पैदा होगी, शंकरो नरकाय व कुलघ्राणां कुलस्य च लुप्त पिंडोदक क्रिया। और पढ़ाई ऐसी होने लगी कि अब सब स्वतंत्र स्वतंत्र हो गए, परिणाम सबको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। तो बाहर जाने के बाद में गड़बड़ हो ही जाता है, तो वो भी कहीं घोटाला हो गया तो पंडित जी बहुत समझाते थे, बेटी देखो तुम गलत रास्ते जा रहे हो, बेटी गलत। तो ये श्लोक कह देती थी, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु रमन्ते इति धारयन्। पिताजी आपने तुमको पढ़ाया है, इंद्रियां इंद्रियों में रमण कर रही है, हमारा इससे क्या लेना देना, हमारा इससे क्या लेना देना, हम थोड़े कुछ करते, कुछ नहीं करते हैं। पंडित जी बहुत परेशान। एक बार कोई कुंभ का मेला लगा, कोई अच्छे संत आए, उनसे रोना रोया। बोले अच्छा तो तुम एक काम करना, मोटा डंडा उठाना और फिर सूंतना उसको, और वो चिल्लाएगी। तो बोले चिल्लाएगी तो कहना नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न सोऽस्यति मारुतः। क्यों रो रही हो? अरे बोले मार रहे हो, किसको मार रहे हैं? शरीर को। तो शरीर पर तुम तो आत्मा हो ना, तुम तो आत्मा हो, तुम तो इंद्रियार्थेषु तुम्हारे ठुकाई अच्छी तरह से हुई तो उसको समझ में आ गया कि ये है। अब नहीं करोगे पिताजी, अब ठीक है। डंडा कब उठाना चाहिए? साम दान वेद और दंड, ये अंतिम नीति। साम के द्वारा नहीं समझ में आए, दान के द्वारा समझ में नहीं आए, वेद के द्वारा समझ में नहीं आए, तब डंडा अवश्य उठाना पड़ता है। स्त्री अबध्य जरूर है, पर वो ताड़का बन जाए तो, वो शूर्पणखा बन जाए तो, वो पूतना बन जाए तो, फिर तो भगवान कहते हम ही मार डालें, फिर दोष नहीं लगता है। और रामावतार कृष्णावतार में, दोनों अवतारों में भगवान का सबसे पहला सामना जो हुआ वो देवियों से ही हुआ। सबसे पहली लीला प्रारंभ हुई रामावतार में ताड़का का कल्याण, कृष्णावतार में पूतना का कल्याण। अब स्त्री अवध्य होती है, नहीं मारना चाहिए, पर स्त्री जब अपने धर्म का त्याग कर दे तो बिना डंडे के मानने वाली नहीं है। उस अवस्था में लिखा है सकल ताड़ना के अधिकारी, हर समय थोड़ी। नारायण 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 नारायण। तो कहाँ चल रहे थे? सुखानुभूत्या 30 ही चल रहा था ना? 31। हाँ, तिष्ठन्तम शमवजन्तम। तो आत्मस्थम मतिर्न न वेद, वह कुछ भी नहीं जानता है। यदि स्म पश्यत्य सदिन्द्रियार्थम नानानुमानेन विरुद्धमन्य न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोधनम्। यदि अगर इंद्रियार्थम पश्यन्ति, ऐसा व्यक्ति जो आत्मा में रमण करता है, निज आनंद में रमण करता है, ऐसा योगी यदि इंद्रियार्थम, इंद्रियार्थम का तात्पर्य इंद्रियों के प्रयोजन, प्रयोजन मतलब इंद्रियों के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही इनके विषय हैं। और शास्त्र कहता है विषयों से दूर रहो, और आज तो विषय पढ़ाए जाते हैं। कौन सा विषय ले रखा है तुमने? ये मूर्खों की लीला है। तो इंद्रियार्थम, इंद्रियों के विषयों को पश्यन्ति, अगर देखता भी है अर्थात उनका अनुभव भी करता है, नानानुमानेन, नाना प्रकार की युक्तियों के द्वारा, मनीषी ज्ञानी व्यक्ति नाना प्रकार के अनुमानों के द्वारा विरुद्धम अन्यत, अपने से अन्यत विरुद्ध स्वभाव का भी अगर अनुसरण करता है, तो वस्तुतया वास्तविकता तो यह है कि जो मनीषी है अर्थात बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन है? बुद्धि का काम क्या है? हाँ, बुद्धि का काम है निर्णय करना। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, माता कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है, ये बुद्धि का काम है निर्णय करना। एक ही परिवार में 5-7 माताएं भी रहती है, 5-7 पुरुष भी रहते हैं, पर बुद्धि सबके साथ अलग अलग व्यवहार करती है कि नहीं करती? सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करती। पर जिसके पास बुद्धि नहीं है वो तो ऐसा करता है कि नहीं करता? क्योंकि वो पशु है। ज्ञानेन हीना पशु भी, पशु कुछ भी करता है। पशु को थोड़ी ज्ञान है बहन कौन है, माँ कौन है, बेटी कौन है।
पशु को ज्ञान नहीं होता, वो पशु अवस्था में ही व्यास गद्दी पर बैठता है, जिसको अधिकार नहीं है। वो अगर ज्ञान होता तो शायद ये अपराध नहीं करता, क्योंकि ऊपर तो एक दिन जाना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। तो वस्तुतया वास्तविकता तो ये है कि मनीषी बुद्धिमान व्यक्ति न मन्यते, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ करते हुए भी वो अपने अंतःकरण में किसी को सम्मान नहीं देते। यथा जिस प्रकार से उत्थाय सोने के बाद, उठ जाने के बाद, स्वाप्नम तिरोधानम, स्वप्न में जो कुछ देखा था उसका तिरोधान हो जाता, सारी वस्तुएं लुप्त हो जाती हैं। ऐसे ही मोह निशा में शयन करने वाला प्राणी जब जग जाता है, वो परमात्मा में जब लीन हो जाता है, तो संसार के विषयों का उसको ज्ञान नहीं होता। पूर्वं गृहीतं गुणकर्म क्षेत्रम् अज्ञानमात्मन्य निविक्त संग निवर्तते तत्पुनरीक्षेव न गृह्यते नापि विषयात्मा। हे अंग, हे प्रिय उद्धव, चित्रम, नाना प्रकार के जो विषय हैं, रंग बिरंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, और नाना प्रकार के जो गुण हैं, और नाना प्रकार के जो कर्म हैं, वो पूर्व जन्म में जो हमने किए थे, उसी प्रकार से आत्मनि अज्ञानम गृहीतम, आत्मनि अपने आप के भीतर अज्ञान के कारण उनका ग्रहण किया जाता है। ज्ञानी व्यक्ति तो अपनी मस्ती में रहता है, वो कुछ करता हुआ भी करता नहीं, खाता हुआ भी खाता नहीं, बोलता भी बोलता नहीं है। तो तत् पुनरीक्षेव, इसलिए पुनः इक्षेव, विवेक दृष्टि से देखने के बाद में, इक्षेव माने अच्छी तरह से परीक्षण करने के बाद में भी वह भोगों से निवर्त हो जाता है। वह आत्मा स्वरूप बन करके न गृह्यते, न तो विषय भोगों को ग्रहण करता है, और न अपि विसर्ज्य, न वह त्याग करता है। यथा हि भानो हृदयो न चक्षुषा तमो ह्यन्यान सदत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती में तदिष्टं पुरुषस्य बुद्धिः। ही निश्चित ही यथा जिस प्रकार से भानो उदय, भानु सूर्य का उदय जब होता है तो नृ चक्षुषा, मनुष्य अपने नेत्रों के सामने जो तमह माने अंधकार छाया रहता है, वो निहन्या अच्छी प्रकार से दूर हो जाता है। तो उस समय सद न विधत्ते, अर्थात सत माने उस समय कोई विशेष सत्ता का विधत्ते विधान नहीं करते सूर्य भगवान। क्या करते हैं सूर्य भगवान? अंधकार को झाड़ू लेके भगाते हैं? कुछ भी तो नहीं करते। केवल हमारी आंखों के सामने से वस्तुतः तो अंधकार होता ही नहीं है। वास्तविकता क्या है? अंधकार होता नहीं है। अंधकार क्या है? प्रकाश का न होना ही अंधकार है। ऐसे ही अज्ञान कुछ भी नहीं होता है। ज्ञानोदय न होने के कारण अज्ञान दिखाई देता है। ज्ञान के प्रकट होते, ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होते, जैसे अंधकार रूपी अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो सूर्य कुछ नहीं करते फिर भी प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। वो अंधकार कहाँ चला जाता है? एक बार झगड़ा हो गया, तू मैं हुई बहुत जोरों से। किसमें? सूर्य में और अंधकार में बहुत विवाद हुआ। अंधकार कहता है तुम बहुत दुष्ट हो। सूर्य ने कहा कैसे? बोले मैं जहां जाता हूं पीछे ही पड़े रहते हैं, छोड़ते ही नहीं हो, कहीं मेरे को ठहरने बैठने ही नहीं देते हो। ये क्या बदतमीजी लगा रखी? हम तुम्हारे भगवान से शिकायत करेंगे। सूर्य भगवान ने कहा जाओ कर देना।
और एक दिन सचमुच अंधकार पहुंच गया भगवान के। जय जय सरकार बड़े जोर से रोया। क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हो? बोले एक बात बताओ, आपने हमको बनाया क्यों है? तो हुआ क्या ये तो बताओ। बोले सूर्य हमको बहुत तंग करता है, कहीं बैठने देता ही नहीं, जहाँ जहाँ वहीं पहुंच जाता है। सूर्य भगवान समझ के मामला क्या है, तो कहा ऐसा करो, तुम कल आना, मैं सूर्य को समझा दूंगा, फिर ऐसा नहीं करेगा। तो सूर्योदय जब हुआ तो भगवान ने कहा, भाई सूर्य तुम्हारी शिकायत आई। क्या? किसने की? क्या शिकायत की? बोले शिकायत करने वाला अंधकार है। क्या शिकायत की? बोले तुम बहुत तंग करते हो उसको। बोले महाराज मैंने तो अंधकार देखा ही नहीं, मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। अब जिसको मैंने देखा नहीं, मुलाकात हुई नहीं, उसको मैं कैसे तंग करता हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आया। अब भगवान बड़े चक्कर में पड़े। वो कहता तंग करते हैं, ये कहते हैं मैंने देखा ही नहीं। तो बोले इसका निर्णय कैसे करें? बोले भगवान निर्णय तो हो जाएगा, तो कैसे होगा? बोले आप ऐसा करो, एक कोई डेट रख लीजिए, तारीख रख लीजिए, मैं भी आ जाता हूँ, उसको भी बुला लेना, आमना सामना हो जाएगा। फिर कौन किसको कहाँ तंग करता है, सामने शिकायत करे ना। भगवान ने कहा ये आइडिया अच्छा है। अब सूर्य भगवान चले गए, फिर अंधकार आया। भगवान ने कहा ऐसा करो, तुम सोमवार को दिन में 12 बजे आ जाना, और सूर्य को भी बुला लेंगे और निर्णय कर लेंगे। बोले महाराज ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले ये तो समस्या है, तो जहां वो रहेगा पहुंच ही नहीं सकते। तो तुम तो कभी तंग करते हो, है? अंधकार की कोई सत्ता नहीं है, अज्ञान की कोई सत्ता नहीं है, ज्ञान नहीं है, तभी तक मनुष्य अज्ञान के अंधकार के परवश होकर के नाना प्रकार के पाप करता है। और जहां धर्म का प्रचार करना है वहीं पर अधर्म करता है। किस लिए? अज्ञान है इसलिए। ज्ञानी व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता, जब पाप करेगा तो अज्ञानी करेगा। तो इसी बात को कहते हैं सूर्य कोई नया काम नहीं करता, कुछ नहीं करता है। सत तू न विधत्ते, कोई सत्ता उसकी है ही नहीं जिसको वो करते हो। एवं इसी प्रकार से मैं सती बुद्धे, मेरी जो सती बुद्धि है, हाँ बुद्धि भी सती होती, भागवत में शब्द कई बार आया है। सती सावित्री बुद्धि भी होती है और असती भी होती, उल्टा भी होती, व्यभिचारिणी भी होती। सती बुद्धि का मतलब भगवान को छोड़ करके किसी और जगह जिसका कहीं टच न होता, वो सती बुद्धि। और भगवान को छोड़ करके इतर पदार्थों में भागने वाली बुद्धि असती, व्यभिचारिणी। भगवान ने तो भेजा था, बुद्धि हमको दी भगवान की प्राप्ति के निर्णय करने के लिए। क्या सत्य क्या असत्य, हम असत्य संसार में फंस गए। तो मैं सती बुद्धि, मैं निपुणा सती बुद्धि, मेरी जो सती बुद्धि बहुत निपुण होती, बहुत चतुर होती है, वह अच्छी प्रकार से समीक्षा, अच्छी प्रकार से समीक्षा करती है, क्या सही है क्या गलत है, तब कुछ करती है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाद्य क्या अखाद्य, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं, सब में निर्णय करती है। अच्छी प्रकार से समीक्षा करने के बाद में कोई निर्णय करती है, तब पुरुषस्य तमिश्रम हन्यात्, तब मनुष्य का जो तमिश्र माने अज्ञान है, अंधकार है, वह हन्यात्, तब वह नष्ट कर पाता है मनुष्य। अगर बुद्धि सती नहीं है तब तो फिर वो कुछ भी करेगा। एक पतिव्रता स्त्री होती है, अपने पति के अलावा कहीं उसकी दृष्टि नहीं होती, वो उल्टा है तो तुम नहीं तो और सही, तुम नहीं तो सनेमा ने सिखा दिया है। सती कैसी होती है? सत्यवान सावित्री का अद्भुत कथानक है। सती सावित्री नारी अपने सतीत्व के बल पर यमराज की गोद में से अपने पति के प्राणों को छीन के ले आती।
ये सती का। ऐसे ही सती बुद्धि अगर हो गई तो मन कहीं भी चला जाएगा, वहां से खींच के भगवान के चरणों में लगा देगी, और नहीं तो फिर पाप ही करते रहो। ईश स्वयं ज्योतिर्यो प्रमेयो महानुभूति सकलानुभूति एको द्वितीयो वचसां विरामे येनेशिता वाग शरन्ति। ईश, यह आत्मा। अब ये ऐसे ऐसे श्लोक हैं, इनको स्वाद ले लेकर के आनंद लेना पड़ता है। भागने वाले श्लोक नहीं है ये, गले से नीचे उतरेंगे ही नहीं। ऐसा है यह आत्मा स्वयं ज्योतिष स्वरूप है, अजय है, अजन्मा है, ये अप्रमेय है, इसका जो उपमा नहीं दी जा सकती, इसको अनुपमेय है। ये महानुभूति महाविभूति स्वरूपा है, सकल अनुभूति स्वरूपा है। एक ये एक ही है, अद्वितीय है, दूसरा कोई एक है, अद्वितीय है। वत्सा विरामे, वाणी यहाँ विराम हो जाती है, वाणी की पहुंचने यहाँ पर, वाणी से उस ब्रह्म के स्वरूप का निर्दर्शन नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। ये न ईशिता, ये न जिस परमात्मा के द्वारा ईशिता प्रेरित होकर के वाग अश्वः शरन्ति, मनुष्य की वाणी विचरण करती है, सक्रिय होती है। अश्वः, उसके प्राण भी शरन्ति, सक्रिय होते हैं, वही उसका स्वरूप है। एतावानात्म सम्मोहो यद विकल्पस्तु केवले आत्मकृते स्वमात्मानं अवलम्बो न यस्य हि। आत्मान धृते, अपने आत्मा को छोड़ करके, ही निश्चित ही यस्य स्व आत्मानं अवलम्बः, स्व अपने आत्मा के अलावा किसी और का वह अवलंबन लेता है, आश्रय लेता है, तो केवले मात्र अद्वितीय परमात्मा में आश्रय लेना चाहिए। तद विकल्प यद विकल्पस्तु, इसमें जो विकल्प माने विविधताएं हैं, वह आत्म सम्मोह है, वह आत्मा का मात्र अज्ञान ही है। एतावान, यही जानना चाहिए। और चले, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय